जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी अब बोर्ड की स्कीम आ गई है। और जब बोर्ड की स्कीम आती है ना, जो ना पढ़ने वाला होता है वो भी सोचता है यार अब तैयारी कर लूँ। माँ बाप बतेरे कहते कहते थक गए, दोस्त कहते कहते थक गए। जो मतलब एक दोस्त होता है अच्छा पढ़ने वाला, 2-3 होते हैं मक्कार वाले। तो जो अच्छा वाला होता है वो कहता रहता है कि यार पढ़ लो, पढ़ ले, सही कर ले कुछ। तो उन लोगों को भी थोड़ा जब स्कीम आ जाती है ना, लगता है कि यार क्या बोलते हैं हम क्या तैयारी कर लें। तो उन्हीं लोगों के लिए जब ढूंढते हैं ना यूट्यूब पे, तो उनके लिए हम समाकलन सबसे टफ समझते हैं। तो समाकलन की एक एक्सरसाइज की वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है, चैनल पे जाके। और आज हम कराएंगे 7.2 के 10 सवाल लगभग, और 10 सवाल का टारगेट रखेंगे। अब हो सकता है कि रोज़ आपको वीडियो मिल जाया करे, एक टाइम सेट कर देंगे, उस टाइम तक आप वीडियो रोज़ कलेक्ट कर लिया करना, ठीक है। तो चलते हैं आज पहले सवाल पे। और हमारा पहला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 + x²। इस टाइप से लिख लेते हैं हम समाकलन के सवाल को। ये समाकलन का साइन और साथ में dx। जब हम इसको करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अवकलन क्या होता है। समाकलन का अवकलन नहीं पता, अब समाकलन करने के लिए आपको अवकलन आना अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि समाकलन वाला चैप्टर एनसीईआरटी में 7वां है और अवकलन वाला 5वां है। तो इसलिए सब लोग पहले 5वें चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद 6ठा चैप्टर एप्लीकेशन है अवकलन की, फिर 7 में समाकलन। तो इसलिए अवकलन का बहुत रोल है समाकलन करने के लिए आपको, इसलिए अवकलन अच्छे से आना चाहिए अगर समाकलन करना है तो अवकलन क्यों आना चाहिए, देखो मैं बता रहा हूँ। हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा है। अगर आपने जब पढ़े होंगे या कुछ भी करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला नहीं दे रखा होगा ना, होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन को टी मान लेते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाला फंक्शन गायब करना होता है। नीचे वाला का फॉर्मूला होता तो हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं dt/dx, और 1 का होता है 0, x² का 2 आगे, x एक पावर कम हो जाती है। तो dt/dx बराबर हो गया हमारे पास 2x। तो dt बराबर 2x और dx। तो हमें इस पूरे की जगह हम कितना लगा देंगे, हमारे पास है dt, और इसको कितना माना था हमने, t। अब इसका आपको फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या पता होगा फॉर्मूला सबको, क्या होता है जब समाकलन कर देते हैं साइन ये और ये हट जाता है, इसका आ गया log t और कांस्टेंट आया था c, ठीक है। इसको चाहे हम इधर थोड़ा इधर कर लेंगे, तो i बराबर log t की वैल्यू कितनी है 1 + x² + c, ये इसका आंसर हो जाता है। छोटा सा सवाल है, आसान सवाल है, और आप जब करोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं, एक ये पहला था, दूसरा ले लेते हैं। i बराबर के i फॉर इंटीग्रेशन log x² / x। अब हमें पता है log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, और 1/x वाला हमें फंक्शन हटा, मतलब t के फॉर्म में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, t बराबर log x, अब इसका अवकलन करेंगे dt/dx log x का 1/x। अब ये वाला जो है, ये वाला dx इधर भेज दो 1/x और dx। तो इसकी जगह लगा देंगे हम i, इस पूरे की जगह देखो ये पूरा, इसके कितना लगा देंगे बताओ, dt, और थोड़ा इधर लगा दो क्योंकि हमारा फंक्शन आपके ऊपर है, और t²। अब पहली एक्सरसाइज जब बताई थी, फॉर्मूले बताए थे, मैंने बताया था, अगर पहले नहीं भी देखी है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे इसको, तो उसमें बता देंगे कि इसकी पावर अगर 2 है, जब समाकलन करते हैं तो इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास, 1 बढ़ जाती है, 2 में 1 जोड़ा 3, और जब पावर ऊपर जो होती है वही अपॉन में आती है, और साथ में कांस्टेंट c। तो i बराबर t की वैल्यू कितनी है log x, और इसकी पावर 3 हो गई अपॉन 3 + c, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा साइड में कर लेंगे, जैसे इसमें भी ऐसे साइड में कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं उससे अगले सवाल पे। अगला सवाल थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस, दिमाग लगाना है आपको उसमें। 1/x x log x, ठीक, वो लिख दिए साइड में। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये x इसमें भी, x इसमें भी है। सबसे पहले थोड़ा सा तो सोच विचार करना पड़ेगा। इसमें 1/x कॉमन ले लो, 1 + log x और साथ में dx। अब फिर देखो ये वाला 1/x, या आगे बिल्कुल इस सवाल की तरह, सेकंड वाले की तरह। अब हम इसमें इसको t मान लेंगे फिर से, t बराबर के 1 + log x dt, 1 का कितना हो गया 0, और log x का कितना हो गया 1/x, और साथ में इसका dx ही रहने देते हैं हम, dt बराबर 1/x और dx, ठीक है। तो i इसकी जगह, पूरे की जगह, इस वाले की पूरे की जगह कितना लगा देंगे, dt/t। अब कर दो, बोलो i बराबर log t + c, और t की वैल्यू कितनी होती है
इसमें दे रखी है 1 प्लस log x प्लस सी आंसर। ठीक है, तो आगे इतना समझ में। अब आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत आसान है। साइन x और साइन कॉस x। ठीक है, i बराबर लिख दो, i बराबर साइन x साइन कॉस dx। ठीक है, अब हमें इन सवालों में ध्यान रखना होता है हमें टी किसे मानना है। टी तो मान नहीं है, इसको मान लेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। साइन एक्स का कॉस एक्स भले से होगा, लेकिन इसकी जगह कहाँ लगा लेंगे, ये कहाँ आएगा साइन, इसको करके। तो हम इसको जो अंदर ब्रैकेट में होता है जिसके साथ साइन के साथ है, अगर ये चीज़ साइन इसके साथ ही होता तो इस वाले को मानते, इस वाले के अंदर हम इसको मानते हैं। तो टी बराबर कितना ले लेते हैं हम, कॉस एक्स। ठीक है, इसका अपकलन करो, क्या होता है, सबको आता होगा, हाँ, माइनस के साइन एक्स, और समाकलन करते हैं तो प्लस के कॉस एक्स, वो कॉस का करते हैं तो प्लस के साइन आता है, माइनस के साइन एक्स और डी एक्स, और ये वाला माइनस हम देते हैं डी टी को। लगा लो इस वाले की जगह साइन एक्स, देखो ये साइन एक्स, ये डी एक्स, कितना आएगा बोलो, माइनस, सही है। ये आएगा हमारे पास साइन टी और ये हो जाएगा डी टी। अब ये माइनस साइन टी का कितना होता है समाकलन, माइनस माइनस प्लस कॉस टी और प्लस सी, आई बराबर कॉस टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे करके आंसर आया आपके। ठीक, कितने सवाल हो गए, 4। पांचवा इधर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए एक्स प्लस बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जिसको आता होगा वो अच्छे से एकदम कर जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लगा देते, कितना लगा देते हैं हम, 2, तो साइन 2 साइन ए कॉस ए, एक फॉर्मूला आ जाता है 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 हमने अपने पास से लगाया, अब केवल ये तो नहीं ऊपर ऊपर लगाएंगे, हम नीचे भी लगाएंगे, तो कितना आएगा 1/2, और ये फॉर्मूला आता है पूरा साइन 2x का, और 2x का काम कौन कर रहा है, अब बोलो 1/2, इसका फॉर्मूला साइन का कितना होता है, माइनस के कॉस 2ax प्लस बी। अब इसका करेंगे अवकलन, इसका समाकलन करते हैं और इसका करते हैं, इस वाले जो फंक्शन होता है उसका अवकलन और नीचे लिखते हैं। 2 तो ऐसे ही रहेगा, a x का 1 और b का 0, और ये ब्रैकेट 1 प्लस सी, तो i बराबर 1/2 और 2 ये आ गया, कॉस माइनस का, चलो ब्रैकेट लगा दो, कॉस ax प्लस बी, और ये वाला 2 ऐसे रहने दो क्योंकि वो फंक्शन का a आ गया। तो हम इसको लिख देंगे सही से, 2 दूनी 4, a ये आ गया, माइनस आगे लगा दो, कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप इनको नोट करने के लिए इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे और इनका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। पांच क्वेश्चन हो गए, छठा देखो आप, आई बराबर ए एक्स प्लस बी अंडरूट में है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अंडरूट वाले को पहले सबसे पहले विदाउट अंडरूट कर लो, और इसको ये पता होगा, सब बच्चा जानता होगा, रूट हटाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो रूट हटाते हैं तो इसकी पावर आधी आ जाती है, अंडरूट हटाने का मतलब होता है हाफ। अब हम इसको करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पावर का, मैंने बताया था 1 जुड़ जाता है, हाफ में 1 जोड़ोगे 3/2 हो गया, मतलब देखो ऐसा करके अलग 1/2 प्लस 1, एक ये हाफ ये 3/2, या 2 बन जा 2 और एक 3/2, तो ये पावर आ गई 3/2, जितनी पावर आएगी उतना नीचे आएगा, ये समाकलन का रूल है। और फिर इसका अवकलन करेंगे, जो ये फंक्शन है, a ऐसी रहता है, x का 1 होता है, तो a नीचे आ जाता है और b का 0 हो गया, ठीक है, प्लस c, ये वाला रफ काम था, रफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पे। 7 में पे छोटे छोटे सवाल हैं तो इसलिए 10 करा देंगे, अगर बड़े सवाल हुआ करेंगे तो 4 या 5 ही करा दे करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, 15 से 20 मिनट के बीच में ही करनी है। अब ये सवाल है x प्लस 2। अब इसका कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है कि भाई लिया
और तुरंत फटाक से लगा दिया। हम इसमें थोड़ा सा अपने पास से बनाना पड़ेगा, x और x+2। यहाँ क्या है x+2, यहाँ भी अगर x+2 हो जाता तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+2 ये हमने अपने पास से जोड़ेंगे तो उतना ही घटाएंगे भी, ये dx। अब हो जाएगा हमारे पास, देखो x+2 ये और x+2 ये एक पावर है, ये आधी पावर है, ये हो गई जुड़ के 3/2। x+2 और आधी मतलब एक ये इसको, और ये 2 था इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। देखो अलग को समझ लो, x+2 यहाँ -2 और फिर रूट में x+2 ये इधर लिख लो। तो अब इसकी हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई में हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक ये आधी ये 3/2, फिर 2 इसकी पावर कितनी हो गई, x+2 की पावर हाफ, ये कितना आ गया हमारा dx। अब कर लो, अब सबको आता है। हाँ, इसकी पावर 3/2 है, जब करेंगे तो कितना आएगा, जब समाकलन करते हैं एक और जोड़ लो, 3/2 + 1 3/2 प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आएगा अलग को, 3/2 + 1 का मतलब 2 × 2 और 3 5/2, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 5/2 माइनस ऐसे इसमें जोड़ लो 2x+2 1/2 में भी जोड़ा था 3/2 इधर वाले में, और नीचे भी जितनी पावर ऊपर आएगी उतना नीचे भी आएगी, प्लस c i बराबर 2/5 x+2 की पावर 2 × 2 और 3 5/2 माइनस 2 दूनी 4 4/3 x+2 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर दो। अब आते हैं उससे अगले पे, 8th वाले पे। 8th वाला x रूट में 1 + 2x²। ठीक है, इसको समाकलन dx, तो i बराबर x रूट में ये i बराबर लिख दो। अब देखो स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहे, इसको है ना अनरूट वाले को, क्योंकि ये x है साथ में, ये अगर इसको आप कॉलन करेंगे तो 2 दूनी 4x मतलब x आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे 1 + 2x² को t मान लेते हैं। किसी किसी में t मानना है ज़रूरत के हिसाब से, किसी में नहीं है। कुछ की ये ट्रिक वगैरह होती है, ये समझ लो ट्रिक वाला सवाल है ऐसा, ये सिर्फ ट्रिक ली है तो ये ध्यान रखना होता है थोड़ा। तो अब इसका आप कॉलन करेंगे dt/dx, ये प्रैक्टिस से होंगे, 0 2 दूनी 4x, तो dt 4 इधर ले आओ x dx। अब इन वाले भाई साहब की जगह इस वाले x और इस वाले dx की जगह कितना लगा दिया हमने, dt/4, यह आ गया रूट में t। अगर अनरूट में t है रूट में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे t की पावर 1/2 और dt, और ये आ गया 1/4। अब करेंगे 1/4, t में आधे में जोड़ेंगे, आधे में अब जोड़ना सीख गए, कितना होता है 3/2 प्लस c, 2 से 2 दूनी 4, 2 × 3 1/6, 2 तिया 6, और t की पावर 3/2 प्लस c, इधर को लिख दो थोड़ा 1/6 t, कितना है t 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c, आंसर। ठीक है, नमा देखो नमा भी सेम है, i बराबर 4x + 2 रूट में x² + x + 1, रूट वाले को t मानते हैं। अब सबसे पहले तो ये देख लो, अगर मानेंगे तो 4 तो आएगा नहीं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन आ रहा है बिल्कुल साफ से, 2x + 2 2x 2 दूनी 4, 2 कॉमन लिया तो 4 में से 2 ही बचेगा, और ये 2 × 2। ठीक, जब कॉमन लेंगे तो अब ये अंडरूट में x² + x + 1, और ये हो गया हमारे पास dx। ले लो इसको x² + x + 1, बोलो dt/dx, इसका 2x + 1। ठीक, इसको उधर भेज दो, दिख रहा है पूरा, ये और ये भेज दो 2x + 1, और ये आ गया हमारे साथ dx। इस पूरे की जगह कितना लगा देंगे, 2 बाहर लिख लो, इसकी जगह आ गया dt और रूट वाला t, फिर बन गया इस वाले की तरह ही, कितना रूट हटाएंगे, t की पावर कितना, हाँ बोलो हाफ। अब इसका करेंगे समाकलन, तो 2t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से गुणा हो जाएगी, थोड़ा इधर लिख देते हैं, नीचे हो रहा है, 2 दूनी 4/3, और t की पावर हो गया 3/2 प्लस c।
टी की वैल्यू कितनी है, ये उठा के पटक दो यहाँ पे, 4/3 x² प्लस x प्लस 1 प्लस सी, आंसर। अब एक सवाल लास्ट, देखो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, थोड़ा सा। आई x रूट में x और dx, बताओ x बड़ा होगा अंडूड x बड़ा होगा, बताओ x बड़ा होगा अंडूड x बड़ा होगा, x बड़ा होगा तो कितना आएगा, इसको लिख लो 2 बार रूट x डॉट रूट x और ये हो जाएगा रूट x। अब इसमें से एक 1/√x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा रूट x माइनस के 1, फिर t मान लो, फिर t मान लो। ये इस वाले का क्वेश्चन था, इस वाले के बाद इसका एरो बना दिया, इसमें t मान लो किसको, इधर मान लो t बराबर रूट में x माइनस 1, तो dt 1/2√x, इसका यहाँ तक है, इसका 0 और अपॉन में dx, dt बराबर ये गया 2, इधर दे दो, देखो dt इसको x माना तो dt अपॉन dx, इसका 1/2√x, ये वाला 2 इधर दे दो, ये आ गया 1/√x dx, कर लो कितना, ये आ गया हमारा इसकी पूरे की जगह 2 dt अपॉन में t। सबसे शुरुआत में आया था 1/t का कितना होता है, वो रफ कर दिया, log t प्लस सी, और t की वैल्यू लगा दो, 2 log t की वैल्यू होती है रूट x माइनस 1 प्लस सी। ठीक, तो हो गया क्लियर। तो ये 10 सवाल थे, ज़्यादा देर की वीडियो हमें अभी नहीं बनानी है, जब हल्के हल्के तुम्हारी आदत पड़ जाएगी तब दिया करेंगे कि घंटे की वीडियो, अभी 15 से 20 मिनट की वीडियो हमें शूट करनी है। तो 10 सवाल अभी और बचे हैं, इसमें सवाल अच्छे खासे हैं, 30-35 सवाल हैं, ठीक है। 3 वीडियो का या 3 लेक्चर में आपको ये मिल जाएगी, तो आप देखो वीडियो, और अगर आप कमेंट करो, जो भी आपको समझ में नहीं आया तुरंत बताओ, अगली वीडियो में तुरंत क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।